हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का नियम। तो आइए हम देखते हैं कि फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। फ्यूचर टेंस वॉइस में हम लोग फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस आज पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, तो इसका रूल देखते हैं कि पहले बदला हुआ सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल बी, वर्ब 3, उसके बाद बाई और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में पहले तो हम सब्जेक्ट बदल देते हैं, जैसा कि हर वॉइस बनाने में हम करते हैं कि सब्जेक्ट का अदला बदली करते हैं। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। तो बदला हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद शैल बी, विल बी, वर्ब 3, बाई और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल डू दिस वर्क। ये है एक्टिव वॉइस ए बी। इसको हम बनाएंगे, सब्जेक्ट बदल देंगे। ये दिस वर्क, ये सब्जेक्ट है, एक ही साथ उठेगा। दिस वर्क के साथ विल बी लगेगा। दिस वर्क विल बी, उसके बाद वर्ब 3 है डू, इसका थर्ड फॉर्म होगा डॉन। दिस वर्क विल बी डॉन। उसके बाद बाई और आई का जो तीसरा रूप होता है आई, माई, मी। ये मी जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम यहाँ रखेंगे, आई का मी। ये हो गया पैसिव वॉइस। दिस वर्क विल बी डन बाई मी, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, यू विल हेल्प मी। ये एक्टिव वॉइस है, इसको देखते हैं। तो सब्जेक्ट की अदला बदली करेंगे। मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई के साथ शैल बी, आई शैल बी। उसके बाद है वर्ब 3, वर्ब इसमें हेल्प है, इसका हो जाएगा हेल्प्ड। आई शैल बी हेल्प्ड। उसके बाद है बाई और ये लास्ट में यू ऑब्जेक्ट जाएगा बन के। यू, योर, यू, ये यू ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस। तो यू विल हेल्प मी का पैसिव वॉइस होगा आई शैल बी हेल्प्ड बाय यू। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम इसलिए बनाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, लेकिन ये अनकॉमन होता है और इसका प्रयोग ग्रामर में नहीं किया जाता है। बनाने के लिए इसको भी बना सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग अनकॉमन है, इसका कोई खास निश्चित अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये दो का ही फ्यूचर टेंस में हम वॉइस बनाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम लोग देखते हैं वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। बदला हुआ सब्जेक्ट, बदला हुआ सब्जेक्ट प्लस शैल, विल,
प्लस हैव बीन, वर्ब 3, उसके बाद बाई और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला, आई शैल हैव ईटेन ए मैंगो। ये एक सामान्य, एक जनरल एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का फ्यूचर परफेक्ट में। आई शैल हैव ईटेन ए मैंगो। तो इसका जब वॉइस बनाना होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट है, इसका वॉइस जब हम बनाएंगे तो इसमें हैव बीन जोड़ेंगे। ठीक उसी तरह ए मैंगो को हम उठाएंगे, सब्जेक्ट बदल गया, ए मैंगो, इसके साथ विल लगेगा, हैव बीन कॉमन है, शैल के साथ भी जुटेगा और विल के साथ भी हैव बीन जुटेगा। ए मैंगो विल हैव बीन ईटेन, थर्ड फॉर्म दिया है, ईटेन बाई, आई का होगा मी। ये हो गया पैसिव वॉइस। दूसरा एग्जाम्पल, शी विल हैव taught me English. She will have taught me English. ये है एक्टिव वॉइस। तो इसमें दो तरह का ऑब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। ये एक इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो जाता है और एक मी। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये पॉपुलर है। मी से हम शुरू करते हैं आई, यहाँ सब्जेक्ट इसका लिखते हैं आई, आई के साथ होता है शैल, आई शैल। उसके बाद ये हैव बीन, वर्ब 3 इसमें जो है ये टॉट है ही, ऑलरेडी वर्ब 3 है। आई शैल हैव बीन टॉट, उसके बाद बाई और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, शी हर हर, सॉरी। आई शैल हैव बीन टॉट इंग्लिश बाई हर। ये इंग्लिश यहाँ होगा जो अभी छूट गया था। तो शी विल हैव टॉट मी इंग्लिश, तो आई शैल हैव बीन टॉट इंग्लिश बाई हर। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो आइए कुछ मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस हम लोग देख लेते हैं कैसे बनता है। मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स जो होते हैं, जैसे ये शैल विल भी मॉडल वर्ब है। शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे के सारे जो होते हैं etc और भी है, ये मॉडल वर्ब हैं। यदि इनमें से किसी के साथ अगर कोई देता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक देता है, जैसे आई कैन डू इट, ये एक्टिव वॉइस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए, ये लास्ट में जो इट है, इट कैन, इसके साथ बी जोड़ देंगे, इट कैन बी डॉन। उसके बाद उसी तरह बाई मी, पैसिव वॉइस। यानी इसको बनाने के लिए पहले ये मॉडल ऑक्सिलियरी, मॉडल एक्सिलरीज, इसके बाद बी, उसके बाद वर्ब 3।
यही इसका फार्मूला है। जैसे ये मॉडल एक्सिलरीज हम रख दिए, सब्जेक्ट बदला हुआ तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो पहले जैसे था वैसे ही रहेगा। तो मॉडल एक्सिलरीज यानी कैन, इसमें भी बी जोड़ देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। बाई पहले जैसा लगेगा, ऑब्जेक्ट पहले जैसा ही होगा यदि दिया रहेगा तो इसमें भी कैन, कुड, मे, माइट इत्यादि जो कुछ भी ये मॉडल वर्ब दिए हुए हैं, अगर इनका एक्टिव वॉइस का वर्ब दिया हो तो उसको हम बी जोड़ करके बनाते हैं। जैसे दूसरा है ही कुड हेल्प मी, ये एक्टिव वॉइस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये उसी तरह अदला बदली कर देंगे सब्जेक्ट का। मी का आई, कुड हो गया, कुड के साथ भी हम बी लगा देंगे क्योंकि मॉडल वर्ब है। आई कुड बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, आई कुड बी हेल्प्ड, बाई जैसा लगता था वैसे लगाएंगे, और ही का ऑब्जेक्ट हिम, यानी ही कुड हेल्प मी का पैसिव वॉइस बनेगा आई कुड बी हेल्प बाई हिम, पैसिव वॉइस। तो ये था मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस। और आज फ्यूचर टेंस का समापन हो चुका है। फ्यूचर टेंस का भी वॉइस हमने बता दिया है, और उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको ये बताया गया है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो आपको आसानी से इसकी सूचना मिल जाए। थैंक यू।